नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक वहां एक बेटी अपने बीमार बाप को लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। बेटी गाड़ी से उतरती है, टक्कर लगने वाली गाड़ी वालों से सॉरी बोलती है और उसके बाद भूचाल आ जाता है। वहां खड़े युवक तत्काल उस बेटी को गाड़ी से खींच लेते हैं और मारने पीटने लगते हैं। इस मारने पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड किए हैं। मुख्यमंत्री दिन और रात ये बयान देते हैं, हर मंच से घोषणा करते हैं कि अगर बेटी पर किसी ने उंगली उठाई तो जिस लाल बत्ती से पहले वो उंगली उठाएगा, अगली लाल बत्ती पर उसे यमराज मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री के गृह जनपद, गृह नगर का यह हाल है तो फिर पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा और बेटियों का और महिलाओं का क्या हश्र होगा, ये समझने की जरूरत है। हम एक एक कर आपको पूरे तथ्य और सबूत देंगे। ये खबर है गोरखपुर से दैनिक जागरण अखबार की। इस खबर में लिखा गया है कि गोरखपुर में टक्कर के बाद सॉरी न बोलना महिला को पड़ा भारी, कार से खींचकर पीटा। गोरखपुर में रेलवे अस्पताल के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद महिला को सॉरी न बोलने पर उसने सॉरी नहीं बोला तो कार से खींचा, पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर इससे लेकर कई पोस्ट सामने आए। गोरखपुर में 20 सड़क महिला से मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़, बाल खींचे और कार में तोड़फोड़ का आरोप लगा। ये वो बेटी है, वो महिलाएं हैं और सामने पुलिस भी दिख रही है और वो पीटने वाले लोग भी दिख रहे हैं। ये वाकया क्या है, इस वाकया का क्या असली मामला है, ये पूरा हम आपको विधिवत इस खबर में बताएंगे। तो आप इस खबर में अंत तक बने रहें और ये देखें कि उत्तर प्रदेश में अपराध का अंजाम क्या है। उत्तर प्रदेश में बेटी महिला पीटने पर क्या करती है पुलिस और क्या इस सब पर सरकार करती है। दिन भर अपराध का झुंझुना बजाने वाली सरकार का इकबाल कितना है, पुलिस का इकबाल कितना है और बेटियों पर सुरक्षा का कितना असर। सीधा इस स्टोरी पर चलते हैं। दरअसल ये मामला रेलवे अस्पताल के पास गुरुवार शाम दुर्घटना के बाद दबंगई का मामला सामने आया है। हेडिंग क्या थी, अंदर क्या है, दबंगई का मामला सामने है। आरोप है कि बाइक से टक्कर होने के बाद महिला ने सॉरी नहीं बोला तो मनबड़ों ने, दबंगों ने बाल पकड़कर उसे कार से खींच लिया, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल रेल विहार कॉलोनी की रहने वाली महिला अपने पिता को लेकर अस्पताल जा रही थी। इंटरनेट मीडिया यानी सोशल मीडिया पर अब इस घटना का वीडियो जो प्रसारित हो रहा है, इसकी स्पेशल कवरेज न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो देखकर हैरान कर देने वाला वो मंजर सामने आ जाता है। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल तारामंडल स्थित रेल विहार कॉलोनी निवासी शिवांगी शुक्ला गुरुवार शाम अपने पिता को कार से लेकर कौआबाग स्थित रेलवे अस्पताल जा रही थी। शाम करीब 7 बजे रेलवे अस्पताल से पहले उनकी कार मोहनापुर निवासी सुभाष निषाद की बाइक से टकरा गई। टक्कर में बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा। आरोप है बाइक सवार ने महिला से सॉरी बोलने के लिए कहा। महिला के इनकार करने पर उसने फोन कर अपने कई साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे 5 से 6 युवकों ने महिला की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद महिला को पकड़कर
बाहर खींच लिया, बाल पकड़कर खींचा, फिर दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। बीच सड़क पर हो रही इस घटना से उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। महिला के पिता बचाव का प्रयास करते रहे, लेकिन मनबड़ों ने यानी दबंगों ने उनकी भी एक नहीं सुनी। महिला ने डायल 112 और शाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। क्षतिग्रस्त कार को पुलिसकर्मी थाने ले गए हैं। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, वायरल हो रहा है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद निश्चित रूप से प्रदेश की सियासत पर सरगर्मी बढ़नी थी। अब इस बेटी के घर समाजवादियों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया, वो हालचाल ले रहा है। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता चला जा रहा है। आपको पता होगा, कल ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था कि उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी के पोस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लगा दिए थे। प्रशासन का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आज ये दूसरी घटना फिर एक ब्राह्मण बेटी के साथ हुई है। योगी के राज में ब्राह्मणों पर ये जो कहर टूट रहा है, इससे क्या ब्राह्मण समाज में ये संदेश जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर रहा ब्राह्मण, क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर पाएगा? ये सवाल अब बड़ी तेजी से पूर्वांचल की सियासत में गूंजता नजर आएगा। और इस सवाल के बाद एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल हो जाएगी। अगर 12% से लेकर 14% तक बताया जाने वाला ब्राह्मण भाजपा से 10% भी कट जाता है, 8% भी कट जाता है, 6% भी कट जाता है, तो भाजपा की हार पक्की मान लीजिए। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ फिर ज्ञानेश कुमार ही जिता सकते हैं, शाह की कोई युक्ति ही जिता सकती है। आप आदमी के वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। जिस तरीके से चुनाव के नजदीक आते वक्त लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही हैं घटनाएं, ब्राह्मण समाज को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इस बेटी का क्या दोष था? इस बेटी को क्यों पीटा गया? कल अरविंद शुक्ला को क्यों जेल भेजा गया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अब मीडिया में घूमती नजर आ रही हैं और मीडिया पर इन पर सवाल भी उठ रहे हैं। बात गोरखपुर की नहीं है, बात अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है। बात यह है कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इन मनबड़ों का हौसला कहां से आ रहा है? कैसे इनमें हिम्मत आती है जब ये कह रहे हो योगी आदित्यनाथ कि अगर इस लाल बत्ती से पहले किसी ने बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, तो अगली लाल बत्ती पर यमराज खड़े नजर आएंगे। उस राज्य में ये सब क्या हो रहा है, उस राज्य में ये क्या क्या सवाल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सोचने की बात है और विडंबना है। समझिए, विचार कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपराध के नाम पर सत्ता में रह रहे हैं, 2022 में जब उनके खिलाफ एक बड़ी बातें सामने आई तो फिर उन्होंने अपराध रोकने का एक नया दंभ भरा। इससे पहले अखिलेश यादव 2012 में जब सत्ता परिवर्तित करते हैं, तब भी अपराध के ही नाम पर एक बड़ा खेल खेला गया। और आज फिर अगर अपराध में उत्तर प्रदेश नाकाम होता दिखेगा तो सत्ता परिवर्तन जब जब उत्तर प्रदेश में हुई, अपराध का उसमें अपना एक अहम रोल रहता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बेटी के पीटने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जाति, धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है। मेरठ में जो हुआ वो भी बहुत खतरनाक था। यानी पूरे प्रदेश में अगर बात करें, दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा, अगड़ा, सभी बेटियां सुरक्षित हैं। क्या पुलिस का इकबाल उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ गया है? पुलिस का भय लोगों के दिमाग से निकल गया है? ये अपराध रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और अगर ये
रुक जाता है, अगर ये गड़बड़ाता है, तो फिर निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि फिर अपराध रोकना पुलिस के हिम्मत और हौसले की वजह नहीं बन पाएगी। तो इस खबर को आप देखिए और इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, ताकि लोग समझें कि उत्तर प्रदेश के उन शहरों का क्या हाल है जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, तो अन्य शहरों का क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।